अर्थात गणेश में और शिवजी में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान शंकर बार बार कमजोर पड़ने लगे, तो शंकर भगवान ने निश्चित त्रिशूल उठा लिया, उसका प्रहार किया। उस प्रहार में बालक की गर्दन कट गई, धड़ कहीं गिरा और बालक की गर्दन कहीं गिरी। बालक चीखते हुए धरती पर गिर पड़ा। मां को आवाज लगाई बालक ने, माता पार्वती दौड़ पड़ी, सरोवर से निकलकर दरवाजे पर देखा, शंकर खड़े, गण खड़े, नंदी खड़ा है और बालक गणेश गला अलग कटा पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है। माता पार्वती रोने लगी और रोते रोते क्रोध में आकर के काली शक्ति बन गई और आकाशवाणी में गर्जने लगी, जिसने भी मेरे पुत्र का मान मर्दन किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे भस्म कर दूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। पार्वती माता के वचन सुनकर भगवान शंकर बड़े परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, ये क्या हो गया मेरे हाथों से। पार्वती ने कब कब पुत्र पैदा कर लिया, ये मुझे कभी बताया नहीं। पार्वती ने ये कैसा कर दिया और ये क्या हो गया, अब कैसे बचूं। पार्वती के प्रताप से बचना कठिन है। पार्वती ने अगर मुझे श्राप दे दिया और उसे पता चल गया कि मैंने मारा है, तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। हमसे अपराध हो जाए और हमसे वो अपराध ना सुलझे, तो हमें सीधा ही किसी महापुरुष बुद्धिमान के पास चले जाना चाहिए अपने घर के झगड़े को लेकर। शंकर भगवान सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे से नहीं होगी, पार्वती शांत, नारायण ही जान सकते हैं, उनके पास ही लीला है, नारायण को भी ले चलो। ब्रह्मा जी और भगवान नारायण शंकर जी के घर पधारे और आकर के स्थिति देखी। दरवाजे पर लाश पड़ी है, माता पार्वती आंदोलन कर रही है, मैं छोड़ूंगी नहीं, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगी, मेरे बालक को किसने मारा है, मेरे सामने आ जा। शंकर भगवान चुप। पार्वती बार बार शंकर को कह रही है, महादेव काल तो तुम्हारे हाथ में है, फिर मेरे पुत्र को काल कैसे आ गया। काल के महाकाल का बेटा भी मारा गया तो सृष्टि कैसे सुरक्षित रहेगी। अरे महादेव बोलो बोलो, किसने मारा है मेरे पुत्र को। महादेव क्या बोले, चुप। ऐसी जगह पर चुप में फायदा है, कोई भी जवाब देने से बात नहीं पटेगी, क्योंकि गलती बड़ी हो गई और गलती दोनों तरफ से है। पार्वती जी की गलती यह है कि पार्वती जी ने पति से छुप के ऐसा किया, इस कारण भ्रम फैल गया। और शंकर की गलती ऐसी है कि छोटे बच्चे की वाणी का अपमान नहीं स्वीकार करना चाहिए था। विष्णु भगवान ने पार्वती को समझाया, देवी जो होना था हो गया, अगर आप ही जननी होकर के जगत को नष्ट करने का श्राप दोगी तो ये सृष्टि होगी कैसे, ये संसार चलेगा कैसे। इसलिए हे देवी माता अपने आप को शांत करो। शंकर भगवान के पास गए भगवान नारायण, उनसे कहा, अरे शंकर महादेव तुम्हारे पास में अगर कोई युक्ति है, कोई जड़ी बूटी ऐसी है जिससे ये बालक पुनः जीवित हो जाए तो प्रलय रुक सकता है, नहीं तो पार्वती प्रलय ले आएगी, न मुझे छोड़ेगी न तुम्हें छोड़ेगी। शंकर भगवान ने कहा नारायण से, प्रभु मैं इस बालक को जीवित तो कर सकता हूं, पर यह बालक पहले जैसा सुंदर नहीं रह सकता। यह गर्दन नहीं जुड़ेगी इसकी, अब गर्दन तो खत्म हो चुकी है, अब इसके धड़ में जान है। नवजात शिशु चाहे वो इंसान का हो चाहे जानवर का हो, उसकी गर्दन लाई जाए और जोड़ी जाए तो ये जीवित हो सकता है, मैं कर सकता हूं। तत्काल गणों को भेजकर शंकर भगवान ने हाथी के बच्चे की गर्दन मंगाई और गणेश के धड़ से अपने प्रभाव से जोड़ी वैद्यनाथ महाराज ने।
शंकर भगवान कई बार जोड़ चुके हैं, कई जीवों को जिंदा कर चुके हैं, क्योंकि वो भगवान जड़ी बूटियों के देवता हैं, वैद्यनाथ हैं। उनके लिए सब सगम है, सरल है और उनका सामर्थ्य है। जैसे ही बालक को जोड़ा तो बालक जीवित हो गया, पर बालक की गर्दन के नीचे इंसान का शरीर और ऊपर जानवर का शरीर। अब तो माता पार्वती रोने लगी, बालक का रूप देखकर मैं कैसे खुश रहूं, कैसे शांत रहूं। मेरा बालक आधा इंसान है और आधा जानवर है, इसे दुनिया में कौन कैसे पूजेगा, कौन इसकी वैल्यू करेगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण पार्वती को संतुष्ट करो। पार्वती ठीक कहती है, आधा बालक इंसान और आधा जानवर हो जाए तो उसकी वैल्यू कैसे होगी संसार में, उसका विवाह कैसे होगा, उसकी पूजा पाठ, उसका सम्मान कौन करेगा। इसलिए हे नारायण, पार्वती को शांत करने का एक ही तरीका है कि हम तीनों देवता, सब देवताओं के साथ मिलकर ये घोषणा कर दें कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी आगे तुम्हारे पुत्र गणेश की पूजा होगी, और बिना गणेश की पूजा के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का भी फल किसी को नहीं मिलेगा, और ये देवताओं में अग्रगण्य होंगे। तब ये पार्वती शायद मान जाए तो मान जाए, अन्यथा मानने वाली नहीं है। तीनों देवताओं ने बालक को सोने के सिंहासन पर बिठा लिया, और सिंहासन पर बिठाकर तीनों देवता अर्धन करने लगे, अर्चन करने लगे, अर्थात जल दूध से अभिषेक करने लगे, कंद फूल मलमालाएं पहनाने लगे, लड्डू उनके भोग चढ़ा दिए, सोने का मुकुट हीरा जड़ा करके पहना दिया, गले में जनेऊ डाल दिया, ध्रुवा का भी माला डाल दी ध्रुवा की, और आरती पूजा करके कहने लगे, हे पार्वती आज हम तीनों देवता घोषणा करते हैं कि सृष्टि पर बिना गणेश की पूजा के किसी भी देवता की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारा पुत्र आज से गजानन कहलाएगा और ये अग्र पूजक भी कहलाएगा। बोलिए श्री गजानन गणपति महाराज की जय हो। आ जाओ गौरी लाला हमारे घर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ गौरी लाला हमारे घर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ गौरी लाला हमारे घर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ गौरी लाला हमारे घर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ गौरी लाले हमारे घर आ जाओ। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री गणेश भगवान की। चंदन चौकी पर बिठलाऊं, चंदन चौकी पर बिठलाऊं, लड़ुअन का तो है भोग लगाऊं, लड़ुअन का तो भोग लगाऊं, चंदन चौकी पर बिठलाऊं, लड़ुअन का तो है भोग लगाऊं, चंदन चौकी पर बिठलाऊं, लड़ुअन का तो भोग लगाऊं, चंदन चौकी पर बिठलाऊं, चंदन चौकी पर बिठलाऊं, लड़ुअन का तो है भोग लगाऊं, लड़ुअन का तो भोग लगाऊं, आकर भोग, आकर भोग लगा जाओ गौरी लाला हमारे घर आ जाओ, गौरी लाला हमारे घर आ जाओ, हो आ जाओ, आ जाओ गौरी लाला हमारे घर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ गौरी लाला हमारे घर
के तुम हो दाता विद्यावान बुद्धि विदाता रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता विद्या वारिद बुद्धि विदाता रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता विद्या वारिद बुद्धि विदाता आंगन पावन कर जाओ गौरी लाला हमारे घर आ 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 जाओ आ जाओ गौरी लाला हमारे घर आ जाओ गौरी लाला हमारे घर आ जाओ बलिहारी श्री हरि ज्ञान लाभ के तुम हो दाता ज्ञान लाभ के तुम हो दाता निर्धन के तुम भाग्य विधाता निर्धन के तुम भाग्य विधाता ज्ञान लाभ के तुम हो दाता निर्धन के तुम भाग्य विधाता ज्ञान लाभ लाभ के तुम हो दाता निर्धन के तुम भाग्य विधाता ज्ञान लाभ के तुम हो दाता ज्ञान लाभ के तुम हो दाता निर्धन के तुम भाग्य विधाता निर्धन के तुम भाग्य विधाता आकर ज्ञान दिखा जाओ गौरी लाला हमारे घर आ जाओ गौरी लाला हमारे घर आ जाओ 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 आ जाओ गौरी हमारे घर आ गौरी ला गणपति बप्पा बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो श्री गजराज भगवान की जय हो स्थापितं द्वयार वेदश्रुति च स्मृतिः ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवताओं ने आदि गणेश बना दिया। पार्वती संतुष्ट हो गई। पार्वती ने इतना संतोष कर लिया कि बालक के गुणों के कारण उसके स्वरूप को कोई महत्व नहीं रहेगा। देवताओं ने, तीनों देवों ने अपना गुण डाल दिया है। आज माता पार्वती और शिव दोनों सिंहासन पर बैठे हैं और बच्चे दोनों बड़े हो गए, कार्तिकेय और गणेश। माता पार्वती को चिंता होने लगी। महादेव, आप तो कैलाश चले जाते हो, सब भूल जाते हो।
मैं घर में रहती हूं, मुझे पता है सखियां क्या क्या बोलती हैं मेरे दोनों बच्चों के बारे में। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बोलती हैं बताओ। अरे सखियां कहती हैं कि गणेश बड़ा हो गया है, कार्तिकेय बड़ा हो गया है, उनका विवाह होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा देवी तुमने मेरी बात मेरे दिल में जो थी वो तुमने कह दी। मैं भी चिंतित था बच्चों के विवाह को लेकर। हे पार्वती, कार्तिकेय गणेश से 5 वर्ष बड़ा है, इसीलिए कार्तिकेय का विवाह कर दें, इस वर्ष बाद में गणेश का विवाह कर देंगे। एक ही साल में दोनों बच्चों के विवाह से अपन फ्री हो जाएंगे। माता पार्वती ने जब शंकर भगवान की इस नीति को सुना तो नीति का विरोध करने लग गई पार्वती। पार्वती जी ने कहा देखो महादेव, विवाह तो दोनों ही बच्चों का होना चाहिए, पर पहले गणेश का होना चाहिए। शंकर ने कहा गणेश का विवाह पहले कैसे होगा, जन्म तो पहले कार्तिकेय का हुआ है। अरे भाई तुम ही बताओ गणेश बड़े हैं कि छोटे हैं। पार्वती जी ने कहा महादेव आप बताइए, कार्तिकेय ने जन्म तुमसे पहले लिया है कि बाद में लिया है। शंकर ने कहा कार्तिकेय ने तो जन्म बाद में लिया, मैंने पहले लिया है। विष्णु ने, ब्रह्मा ने, तो आप कार्तिकेय से बड़े हैं और आप तीनों देवताओं ने मेरे पुत्र को खुद से भी बड़ा बताया है, तो फिर कार्तिकेय कैसे बड़ा हो सकता है। माता पार्वती अपने गणेश के विवाह के लिए हट जिद करने लग गई। शंकर भगवान ने कहा स्त्री हट कलेश का कारण बनती है, इसलिए घर में शांति चाहिए तो स्त्री हट समाप्त होनी चाहिए। अरे पार्वती अच्छी नहीं है ये जिद, ये हट। सारा समाज क्या बोलेगा, छोटे का विवाह पहले कर दिया, आपने फिर छोटा कहा गणेश को, आपने खुद बड़ा बनाया है और छोटा कह रहे हो। अरे देवी वो बड़ा नहीं है, वो बड़ा तो हमने तुम्हारी खुशी के लिए कहा। अरे भाई छोटे बच्चे को राजा बाबू कोई बोल दे प्यार में तो क्या वो राजा बाबू हो जाता है? प्यार में तो मां राजकुमार भी बच्चे को बोलती है, तो राजकुमार बनता है वो। तुम्हारी खुशी के लिए हमने उसको बड़ा पूजा, बड़ा माना, और दुनिया में वो बड़ा ही रहेगा, पर घर में तो घर की बात चलने दो। पार्वती एक नहीं सुनती। अठवड़िया पूरा हफ्ता निकल गया, आपस में पति पत्नी में विवाद बढ़ गया बच्चों की शादी को लेकर। भगवान सूत जी कहने लगे सौनक ऋषि, आज शंकर भगवान ने पार्वती को एक सलाह दी, देवी विवाह उत्तम संस्कार है, आनंद का संस्कार है, उसके लिए क्लेश क्यों? न मेरा न तुम्हारा, बीच का रास्ता निकालो। पार्वती जी ने कहा आप ही बताओ बीच का रास्ता क्या है। भगवान शंकर कहने लगे दोनों बीच का रास्ता यह है कि दोनों बच्चों को समान प्रतियोगिता में खड़ा कर दो और एक प्रतियोगिता करवाओ, जिस प्रतियोगिता में जो बालक जीत जाएगा पहले उसका विवाह हो जाएगा। गणेश के बारे में शंकर भगवान को क्या लगता था? शंकर भगवान के मन में यह था कि गणेश के पैर छोटे छोटे हैं, पेट बड़ा है, वजन ज्यादा है, और गणेश की जो सवारी है वो भी ऐसी यही छोटी मोटी, और कार्तिकेय जो है युवा है, जवान है, उसकी उड़ने वाली सवारी है। तो भगवान शंकर ने बुद्धि से सोच के योजना बनाई कि हम दोनों बच्चों को एक साथ पूरी धरती की परिक्रमा करने की प्रतियोगिता करवाएंगे, और जो भी बालक धरती की परिक्रमा करके दर्शन करके देव तीर्थों का पहले लौट के आएगा उसी का विवाह पहले कर देंगे। पार्वती जी ने कहा ठीक है, ये तो बात अच्छी है, मंजूर है मुझको, करो।
दोनों बच्चों को बुलाया गया और उनको ये बात समझाई गई, हे पुत्रों, हम दोनों माता पिता की सहमति से हम चाहते हैं कि तुम दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, देव धर्म पूजा पाठ तीर्थ भ्रमण करके आओ, विद्या अध्ययन करके आओ, और ये सब में सफल होकर के जो भी पहले आएगा फिर हम उसका ग्रस्त करेंगे, विवाह करेंगे। मैंने 1.5 घंटे पहले कहा था, जन्म की पहली अवस्था में ही तीर्थ भजन अध्ययन करना है। विद्यार्थी काल में जो जितना ज्यादा तीर्थ जाएगा, भजन करेगा, ध्यान करेगा, तप जप करेगा, उतना ही महान जवानी जाएगी, उतनी दिव्य जवानी जाएगी उसकी। इतिहास उठा के देख लो, 18 पुराण उठा के देख लो, जिसने बचपन से 25 वर्ष की आयु तक गुरु की सेवा करके तप जप यज्ञोपवीत लंगोट धारण कर लिया है, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो देवता न बना हो, भगवान न बना हो, स्वामी न बना हो। सब स्वामी और धनवान ज्ञानी बने। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, लड़की लड़कों से कम इतिहास हिस्ट्री पढ़ते हो तो कम से कम उसको पढ़ के थोड़ा बहुत सोचा भी करो। अंग्रेज आज तक कोई महान नहीं हुआ इतना हमारे आर्यों की बराबर, हमारे ऋषियों की बराबर, हमारे भगवानों की बराबर, जिसने यश कमाया हो। अगर आप किसी यशवान अंग्रेज को जानते हैं राम की तुलना में, तो आप एक नाम बता दो, और हम भारत के इस आर्यवर्त की धरती पर सैकड़ों नाम में गिना दूंगा आपको। राम के जैसे अनेक वीर योद्धा तपस्वी पैदा हो गए भारत की धरती पर। तो हमें उनके आदर्श पर चलकर अपने जीवन को उनके जैसा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। राम के पास राज्य है, राम के पास सेना है, राम के पास धन है, राम के पास मर्यादा है, राम के पास शीतलता है, राम के पास बल है, कृष्ण के पास ज्ञान है, बल है। ये गुरु सेवा से मिलता है। जिसने अपने यौवन को संवार लिया, उसने 100 साल अपने संवार लिए, ये समझ लेना प्यारे बंधु। और जिसका यौवन गिर गया, विद्या काल जिसका नष्ट भ्रष्ट हो गया, जिसका पतन हो गया विद्या काल में, उसकी पूरी जिंदगी रो रो के गुजरती है, टेंशन में गुजरती है। इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, इसका ऐसा नहीं हो रहा, इसका ऐसा नहीं हो रहा। अरे तुमने सारा खेल सस्ते में लुटा दिया तो होगा कहां से कुछ। कीमत नहीं समझी तुमने अपने शरीर के तत्व की। अपने शरीर के तत्व की कीमत समझते तो एक श्वास की कीमत पे सारी दुनिया चढ़ जाएगी, पर एक श्वास कोई खरीद नहीं सकता संसार में। अगर श्वासें बाजार में मिल जाती ना पैसों से, तो धरती पर ऐसे ऐसे पैसे वाले हैं कि वो मरते नहीं, 1000 2 साल 5 साल सब मिलता है, पर श्वासें नहीं मिलती धरती पर पैसे से। क्यों? श्वासों का मालिक कोई और है, इसे बेच कोई नहीं सकता, खरीद कोई नहीं सकता। श्वासें बढ़ानी है तो महात्मा इंद्रदेव की बात मान लो, श्वास बढ़ जाएंगी। वजीफा मिलता है सरकारी नौकरी में होली दिवाली पर, तनख्वाह से अलग दक्षिणा सरकार देती है। सारे भूमंडल की सरकार, परमात्मा भी श्वासों का वजीफा तुम्हें बढ़ा सकता है। तुम्हारी कर्म देखकर, तुम्हारी ड्यूटी देखकर, तुम्हारी मेहनत देखकर, तुम्हारा तप देखकर। और तुम अपनी श्वासों को खर्च कर रहे हो बकवास में। वजीफा कहां से मिलेगा? प्रमोशन कहां से मिलेगा? काम करके दिखाओ, प्रमोशन होगा, पगार बढ़ेगा, तनख्वाह बढ़ेगी, सब बढ़ेगा। निकम्मा रखोगे अपने आप को तो सब प्रमोशन डिमोशन में बदल जाएगा। कार्तिकेय जी मोर पे सवार होकर के परिक्रमा के लिए उड़ गए, गणेश खड़े के खड़े रह गए। पार्वती ने कहा पुत्र जल्दी जाओ जल्दी जाओ। कार्तिकेय गया, प्रतियोगिता में तू हार जाएगा, लेट जाएगा तो
धरती की परिक्रमा करके आनी है, तेरा विवाह, तेरी बहू मुझे देखनी है पहले। गणेश नहीं गए, क्योंकि गणेश की जो सवारी थी भगवान गणेश ने उसको छुपा दिया कहीं, क्योंकि गणेश जी को जाना ही नहीं था। गणेश जी का माथा बड़ा है तो उसने अपने बड़े माथे का प्रयोग किया और प्रयोग करके कहा माता पिता शंकर पार्वती से, हे माता श्री, आपने जब मेरा जन्म दिया, अवतार दिया, जब मुझे प्रकट किया तो आपने ही कहा था कि मैं ही जगत माता हूं, सारी पृथ्वियां मुझ में ही समाई हैं, सारी पृथ्वियों का जन्म मेरे गर्भ से होता है, सारी पृथ्वियों का स्वरूप मैं हूं, सारी सृष्टि का, सारे भूमंडल का स्वरूप स्वयं शिव हैं। ये मां आप ही तो मेरी गुरु हो, आपने ही सिखाया था। तो फिर जब सारी धरतियां आप में समाई हैं तो मैं एक धरती का परिक्रमा करने के लिए काहे को मूर्ख बनूं? मैं तो आप माता पिता के परिक्रमा कर लूंगा, मुझे सारी धरती का तीर्थ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। माता पिता की अहमियत क्या है ये कथा समझा रही है। केवल ये भी नहीं है कि माता पिता की सेवा पूजा परिक्रमा कर ली और तीर्थ छोड़ दो ना, तीर्थ भी जाओ, पूजा भी करो, परिक्रमा भी करो, देश दुनिया में जाओ, सब कुछ करो, पर गणेश कहते हैं कि माता पिता से बड़ा तीर्थ कोई नहीं है संसार में। सारे तीर्थ बनाए गए हैं पर माता पिता बनाए हुए तीर्थ नहीं है, वो सचमुच के तीर्थ हैं, सच्चे तीर्थ हैं। शंकर भगवान चुप हो गए, पार्वती चुप हो गई। सच्चाई तो सच्चाई है। परिक्रमा करने लगे लेटकर, दंडवती परिक्रमा प्रारंभ हो गई। 7 परिक्रमा दे दी 2 मिनट में। दंडवत देकर के माथा रगड़ के खड़े हो गए और कहा माता पिता से, आप ब्रह्मांड नायक हैं, सारी पृथ्वी लोक परलोक सब तुम में समाये हैं, इसलिए आपकी परिक्रमा देकर मैंने सहस्त्र पृथ्वियों की परिक्रमा कर ली। अब आपकी इच्छा है, आप जो फल दें दो। पार्वती क्या करे, शंकर क्या करे, मजबूर हो गए। सच्चाई तो सच्चाई है। पार्वती और शिव तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मांड स्वरूप है। शंकर पार्वती दोनों चिंतित हो गए, कार्तिकेय जी को कहीं बुरा न लग जाए, ऐसा हो गया। पर सच वो भी है, सच ये भी है। शास्त्र में 2 बात कही है बंदे, मानव का जन्म लिया है, अगर हिंदू सनातन में पैदा हुए हैं तो एक बार धरती की यात्रा हम सबको मरने से पहले जरूर करनी चाहिए। स्वर्ग से नारद मुनि आए थे परिक्रमा करने, नर्मदा की, गंगा की। परिक्रमा करने का मतलब है भारत में हमारे सप्तपुरियां हैं, उन सप्तपुरियों का दर्शन करने जाओ, तीर्थ करने जाओ, भ्रमण करके आओ, परिक्रमा करो। पुराणों में लिखा है, आचार्य पंडित कहते हैं कि जो परिक्रमा कर लेता है तीर्थों की, वो 84 की परिक्रमा से बच जाता है। 84 की परिक्रमा में उसे भटकना नहीं पड़ता। जो धरती की परिक्रमा करके समस्त तीर्थों को प्रणाम कर लेता है। कार्तिकेय परिक्रमा करने के लिए निकल गए धरती लोक पर, जेदा तड़ा संत महात्मा विद्वानों का सत्संग सुनने के लिए, और आदि श्री गणेश जी ने परिक्रमा करके माता पिता को ब्रह्म रूप में, पृथ्वी रूप में देखकर प्रणाम कर लिया। भगवान श्री गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ। विवाह भी संपन्न हो गया। और समय अनुसार कार्तिकेय महाराज 3 वर्ष में परिक्रमा करके लौटे। तब तक गणेश जी के यहां पुत्रों का जन्म हो गया, शुभ और लाभ का। अपने गृहस्थ के साथ में भगवान आदि गणेश प्रसन्नता से जीवन जी रहे हैं। और आज शुभ और लाभ दोनों के दोनों माता पार्वती और शंकर की गोद में खेल रहे हैं। 3 वर्ष के बाद में आदरणीय कार्तिकेय महाराज का परिक्रमा पूरी करके कैलाश पर आगमन हुआ।
आगमन में देखा, दरवाजे में प्रवेश हुआ, माता पार्वती के बालक बैठा है गोद में, शंकर की गोद में बालक बैठा है। थोड़ी देर तो कार्तिकेय भगवान के चित्त में ये भाव आया कि ये तो दोनों ही लीलाधारी हैं। हो सकता है हम दोनों भाइयों के अलावा दो और आ गए हों, भाई 4 भाई हो गए हों। पार्वती हटी, पार्वती जी ने अपने लिए, इनके लिए, कार्तिकेय के मन में और कोई अपराध पाप की भावना पैदा हो माता पिता के प्रति, उससे पहले आदि गणेश रिद्धि सिद्धि लेकर सीधे दौड़ पड़े। और कार्तिकेय महाराज पुण्य कमा के आए तीर्थों का, इसलिए चरणों में गिर पड़े। भैया आप बड़े भाई ये तीर्थ करके आए हैं, अपने छोटे भाई और उसकी पत्नियों को और उसके बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए। आप सभी को मैं बताते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूं, आप सबको बताना चाहता हूं। आपके घर में से कोई आदमी काशी, हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या कहीं भी गया हो, आपके घर में से कोई भी व्यक्ति कहीं नजदीक के भी तीर्थ में गया हो और वो लौट के आया हो, तो उसके सभी, उससे छोटे जितने लोग घर में रहते हैं, सबको उसके पैर पड़ने चाहिए, उसका स्वागत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो तीर्थ से तीर्थ लाया है तुम्हें तारने के लिए, उसके चरण ही काफी हैं। हमारे यहाँ बहुत सुंदर परंपरा है, हम तीर्थ में जाते हैं, महाराष्ट्र के लोग तो लौट के सीधे घर पे आते हैं। और पहले तो लोग तीर्थ में जाने वाले से रिश्तेदार भी मिलने आया करते थे, सब रिश्तेदार मिलने आते थे। कोई काशी करके आता था तो काशी से आए जीजा बहन सब मिलने गए, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। इसीलिए नहीं, इसलिए दे रहे हैं कि काशी से आए हैं, इनके सारे पाप जल चुके हैं, अगर इन्हें हम दान करेंगे तो हमें भी काशी के दान का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम मिलते हैं तीर्थ में जाने वाले को, वृंदावन में जाने वाले को। अद्भुत महत्व है तीर्थों का प्यारे बंधुओं, इसीलिए कभी नहीं रुकना चाहिए। समय अनुसार, अपनी स्थिति अनुसार तीर्थ अवश्य करना चाहिए। पार्वती माता कार्तिकेय को समझाने लगी, हे पुत्र, ये सारी लीला गणेश ने की है, हमारा कोई दोष नहीं है। और अब तुम आ गए हो परिक्रमा देके, अब तुम्हारा विवाह धूमधाम से करेंगे। पर उल्टा हो गया महाराज। शर्त रखी थी विवाह की, पर कार्तिकेय ने साधु संतों का सत्संग सुना 3 साल लगातार नदियों के तट पर, उनको तो विवाह नहीं करने का ज्ञान हो गया, वैराग्य पैदा हो गया दिमाग में। कहा पिताश्री माताश्री, मुझे विवाह नहीं करना। मैं गया जरूर था विवाह करने के लिए, पूजा पाठ तीर्थ करने, और उस समय मुझे विवाह का शौक था, पर जैसे ही मैंने महात्मा संतों का ज्ञान लिया तो फिर मेरे मन से विवाह की रुचि समाप्त हो गई है। आप नाराज मत रहिए, आपने गणेश का विवाह कर दिया, मैं नाराज हूं ऐसा मत सोचिए, मेरे तो मन ही समाप्त हो चुका है विवाह करने के लिए। अब तो माता पार्वती गणेश की छोड़कर कार्तिकेय की पीछे पीछे, हे पुत्र नाराज मत हो, हे पुत्र माफ कर दे, हे पुत्र गुस्सा मत हो, तू मेरा ही पुत्र है, तूने अपने मन में ये तो नहीं मान लिया कि मैं तेरी मां नहीं हूं। अरे मैं तेरी ही मां हूं। कार्तिकेय से माता पार्वती का अति प्रेम हो गया, मोह हो गया। और ये मन ऐसा ही है, प्रेम और मोह भी ऐसा ही है। जिस बालक का विवाह नहीं होता है, जिसका हो जाता है बड़े का, उस बड़े की तरफ ध्यान कम हो जाता है माता पिता का अपने आप। जिसका विवाह होना है उसकी तरफ ध्यान ज्यादा लग जाता है। कार्तिकेय की तरफ ध्यान ज्यादा लग गया, गणेश की तरफ ध्यान कम हो गया शिव और पार्वती जी का। क्यों? क्योंकि गणेश जी की भी रुचि कम हो गई माता पिता की तरफ, बच्चों में लग गई रुचि, पत्नी में लग गई, तो समय तो उतना ही है, मन तो बढ़ जाता है, प्रेम तो बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक महात्मा का चेला बचपन से गुरु जी के साथ रहता था आश्रम में। अचानक उसके घर वालों का तार आ गया। उसके घर वालों ने कहा, पुत्र आ जाओ, आज तुम्हारी सगाई है। महात्मा को कहा, गुरुदेव मुझे माफ कर देना, घर वालों ने बुलाया है, आज मेरी सगाई है। महात्मा ने कहा कि बेटा तू तो जन्म से मेरे पास है, ये सगाई कहां से आ गई बीच में?
क्या करूं गुरुदेव, मेरे घर वाले की इच्छा पूरी के लिए मुझे सगाई ब्याह करना पड़ रहा है। महात्मा ने जाते जाते कहा, पुत्र सुनो, आज सगाई हुई है तो गुरु छूटेगा, अगले महीने विवाह होगा तो माता पिता छूटेंगे, साल भर में बच्चे हो जाएंगे तो तू खुद ही छूट जाएगा। तेरे पास तेरे लिए समय नहीं बचेगा विवाह के बाद, माता पिता के लिए, सगाई के बाद गुरु के लिए। और ये मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखा है महाराज। मैं बहुत सारे अपने शिष्य भक्तों को बचपन से दीक्षा दी हुई है मैंने, 5 साल 4 साल के लोगों को दीक्षा दी, बच्चों को, और मेरे सामने उनके विवाह हो रहे हैं। सगाई तक तो वो मेरे पास खूब आते जाते रहे, आशीर्वाद मांगते रहे, और सगाई होने के बाद मुझे भूल गए। तब मुझे उस महात्मा का दृष्टांत याद आता है, महात्मा सही बताया। सगाई होने के बाद में ऐसा मोबाइल आता है हाथ में कि फिर आदमी को गुरु पुरु शुरू सब बंद। फिर खाते सोते नहाते धोते खाली वो सगाई वाली कन्या दिखती रहती, और वो लड़का देखता रहता है, लड़की देखती रहती है, बस वही लगा रहता है इनमें झुम्मा झुम। शादी हो जाने के बाद में तो आदमी प्रैक्टिकल हो जाता है, माता पिता के साथ में लगाव अपने आप ही कम हो जाता है।